प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के संभावित जो पेपर हैं, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ये एक मॉडल पेपर है जो मेरे द्वारा आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर या ये मॉडल पेपर, जिसमें आपको इन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा और आप इनके लिए तैयार रहेंगे। आप इनका अभ्यास घर में अवश्य करेंगे। ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा है, खंड अ, खंड ब और खंड स में। जो खंड अ है उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 15 अंकों का एक प्रश्न है और केवल आपको 3 प्रश्न इसमें करने हैं। कुल 5 प्रश्न आपको इसमें दिए जाएंगे। खंड ब में आपको 8 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा और लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 100 शब्दों में देना होगा। इसी प्रकार एक खंड और होगा, खंड स, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न होंगे और 1 अंक का एक प्रश्न होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य होगा और इन प्रश्नों में 4 बहुविकल्प आपको दिखाई देंगे, तो उसमें से कोई एक सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर, जो 2023 की परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। खंड अ देख लेते हैं। इसमें खंड अ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप उनमें से जो भी विशेषताएं आपको याद होंगी उनको लिख लीजिएगा। कम से कम 15 विशेषताएं आप इसमें अवश्य लिखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा प्रश्न आएगा कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रश्न बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके अधिकार क्या क्या हैं, और खास करके इसमें आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको इसमें अवश्य लिखना है। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और आपातकालीन शक्तियां, और अंत में आप लिखेंगे अन्य शक्तियां। तो प्रश्न 2 का उत्तर आप इसको विस्तार पूर्वक लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 3, भारतीय चुनाव आयोग में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव का वर्णन कीजिए। तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी लिखनी है कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, क्यों है, कब बना और उसमें क्या क्या आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए या उसमें पहले क्या प्रयास किए गए, उसका विस्तार पूर्वक इसमें आपने निबंध की तरह एक वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 4, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता में अंतर बताइए। तो आप सभी जानते हैं न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया था और इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। प्रश्न संख्या 5, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा स्थिति का विवेचन कीजिए। तो भारत का प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक कार्यपालिका का शक्तियों का उपभोग भी करता है। तो आप सब लिख लेंगे कि वो किस प्रकार से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है या मंत्रियों में विभाजन करता है, केंद्र के साथ किस प्रकार से उसके संबंध होते हैं या राज्य के साथ किस प्रकार से संबंध होते हैं, उसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक इसमें लिखना है। खंड ब में 8 प्रश्न आपको मिलेंगे जो लघुत्तरीय प्रकृति के होंगे और लगभग 100 शब्दों में या ये कहें कि 10-11 लाइनों में आपने इसका उत्तर लिखना है, आधे पेज में। तो पहला प्रश्न जो आ सकता है वो देख लेते हैं। वो है भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास का वर्णन कीजिए। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वहाँ से और उसकी निर्माण समाप्ति तक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो समय लगा था, पूरा वर्णन आपने इसमें करना है कि किस किस प्रकार से हमारा संविधान विकसित हुआ। प्रश्न संख्या 2 पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य में अंतर बताइए। तो आप सभी जानते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, भाग 4 क 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और ये बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आपने अंतर इसको समझाना है। प्रश्न संख्या 3, भारत में न्यायिक सक्रियता पर आपने एक टिप्पणी लिखी है। तो न्यायिक सक्रियता आप सभी जानते हैं कार्यपालिका की कर्तव्य विमुखता के कारण न्यायपालिका का अधिक सक्रिय होना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 आएगा कॉलेजियम सिस्टम तथा एनजेएसी। कॉलेजियम सिस्टम आप सभी जानते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी एक आयोग है, एक सिस्टम था, एक व्यवस्था थी जिसमें 5 न्यायाधीशों का एक समूह होता है जो उसको नियुक्त करता है अन्य न्यायाधीशों का, और उसके स्थान पर एनजेएसी को बनाने का प्रयास किया गया जिसको समाप्त कर दिया गया है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और कॉलेजियम सिस्टम में आपने अंतर बताने हैं 100 शब्दों में। 5वां प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो है मुख्यमंत्री की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, लगभग केंद्र में जिस प्रकार के कार्य प्रधानमंत्री करता है, राज्य में वही कार्य मुख्यमंत्री करता है। तो आपने लगभग इसको उसी प्रकार से हल करना है, लेकिन इसमें आपने थोड़ा कम लिखना है क्योंकि शब्द सीमा 100 शब्दों में होगी। प्रश्न संख्या 6, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? 73वें संविधान संशोधन को समझाइए।
तो आपने इसको समझाना है। 73वां संविधान संशोधन किया था जिसमें पंचायत राज की व्यवस्था की गई, ग्राम पंचायतों से संबंधित ये प्रावधान आपने इसमें समझाने हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संसद की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपने इसमें संसद की संरचना स्ट्रक्चर को समझाना है, लोकसभा राज्यसभा किस प्रकार से बनती है उसको। आप इसमें प्रारंभ में लिख सकते हैं कि भारत की जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, तथा उसकी संरचना जो है लोकसभा राज्यसभा को आप विस्तारपूर्वक इसमें समझाएंगे। नंबर 8, अंतिम प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय एकता के लिए जो प्रमुख चुनौतियां हैं, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायवाद या अंधविश्वास, अशिक्षा, आतंकवाद, वो सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद एक खंड और होगा, खंड स, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के आगे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैंने यहाँ 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि अनावश्यक लिखकर कोई फायदा नहीं है, ये केवल एक मॉडल पेपर है। तो सीधे प्रश्न सीधे उत्तर इसमें दिए हैं मैंने आपको। तो जहाँ आपको ABCD करके 4 ऑप्शन दिखाई देंगे परीक्षा में, आप एक सही उत्तर का चयन उसमें करेंगे। तो देखिए कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय इसमें लगा था, और 26 नवंबर को ये हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो ये कनाडा से ली गई है। यहाँ ये प्रश्न इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि लगातार कई वर्षों से एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं अमेरिका से लिए गए हैं। या नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस बार हो सकता है संघीय व्यवस्था को पूछ लिया जाए। प्रश्न संख्या 3, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये आपका अनुच्छेद 21 में निहित है और इसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 4, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल, क्योंकि राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 6, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। तो आप सभी जानते हैं संघ सूची का विषय है रेल। आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं, जिन शब्दों के आगे रेल के आगे से भारतीय शब्द लिखा है, इंडियन रेलवे, इंडिया पोस्ट, तो आप उसको पहचान सकते हैं कि इंडिया पोस्ट है, यानी कि जो डाक तार है वो केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, भारत में जनहित याचिकाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो ये थे PN भगवती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, जिसे 1 जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 12, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। अमेरिका में द्विदलीय शासन प्रणाली है, आप जानते हैं अधिकांश देशों में, लेकिन भारत में बहुदलीय प्रणाली है। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन और भी मिल सकते हैं, अशिक्षा, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद या अन्य कुछ भी। तो इसमें ऑप्शन डी अगर आपके लिए आता है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी को आप टिक करेंगे। मैंने फिलहाल यहाँ पर एक ही से लिखा है, अशिक्षा। प्रश्न संख्या 14, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह है 26 नवंबर। प्रश्न संख्या 15, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में जाति, इस किताब का लेखक कौन है। तो ये है रजनी कोठारी। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र एक मॉडल पेपर है जो कि आपकी आगामी 2023 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो एक बार इन प्रश्न पत्रों का आप अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा। दोनों प्रश्न पत्र मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ, प्रथम प्रश्न पत्र भी और द्वितीय प्रश्न पत्र भी। इनको जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में सहायता प्राप्त होगी। अधिकांश प्रश्न यहीं से आने हैं, तो इसलिए बार बार इनका अभ्यास अवश्य कीजिएगा। आगामी पेपर है तो आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।